Hello toppers, I'm Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए तो बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। हमें क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 0, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब फर्स्ट मेथड में हम कंसिडर करेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद जीरोज अल्फा एंड बीटा। अब अगर हमें a, b और c की वैल्यू पता चल जाती है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पॉलिनोमियल बना लेंगे। तो वो a, b और c की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे हम? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का यूज करके। क्या है वो रिलेशनशिप? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से हम a और b ढूंढ लेंगे। और दूसरी रिलेशनशिप क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो a, b और c हम दोनों कंपेयर करके यहाँ से कर लेंगे। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 0 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे b की वैल्यू b की साइन माइनस है, मुझे सिर्फ b चाहिए तो मैं माइनस की साइन को उधर लेके जाऊंगा। बट माइनस 0 इज व्हाट? 0 इटसेल्फ। तो यहाँ पे माइनस 0 का 0 लिख दूंगा, यहाँ पे b अपॉन ए। ओके, चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है? √5। तो √5 इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। नाउ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो c अपॉन ए क्या आ गया? √5 अपॉन 1। यहाँ पे हमने पिछले सम में क्या किया कि अगर a की वैल्यू डिफरेंट होती थी तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि a की वैल्यू सेम आ जाए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी a की वैल्यू दोनों सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा a, b और c यहीं पे है। b इज 0, a इज 1 एंड c इज √5। तो a इज 1, b इज 0 एंड c इक्वल्स टू √5। ओके, तो अगर a की वैल्यू सेम हो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई है। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ये जनरल फॉर्म में और पॉलिनोमियल बना लो। चलिए हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे a इक्वल्स टू अगर 1 रखता हूं मैं तो क्या हो जाएगा? 1x स्क्वायर प्लस bx है, b की वैल्यू 0 है तो प्लस 0x प्लस कॉन्स्टेंट c इज √5। तो इससे हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया? 1x स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर। 0x is 0, so no need to write, plus √5। तो x स्क्वायर प्लस √5 ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 0। अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है? √5। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्ट। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 0 and alpha into beta is √5। 0 into x is 0, so no need to write। और अगर लिखना हो तो x स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 विच इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस √5। तो वही सेम आ गया हमारा पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस √5 दोनों मेथड से। ओके, चलिए चलते हैं सब क्वेश्चन 4 पे। मिस्टर वाइट बोर्ड प्लीज आप अपने आप को क्लीन कर दीजिए और सब क्वेश्चन 4 डिस्प्ले करिए। चलिए सब क्वेश्चन 4 क्या है? अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगेन 1। फर्स्ट मेथड में देख लेंगे हम कैसे फाइंड करेंगे, वही कंसीडर करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद जीरोज अल्फा एंड बीटा। a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है? रिलेशनशिप से। क्या है रिलेशनशिप? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 1। सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब मुझे b पॉजिटिव में चाहिए यहाँ पे, तो मैं माइनस की साइन को उधर लेके जाऊंगा। तो -1 इक्वल्स टू बी अपॉन ए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या है? अगेन 1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए।
डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रख दूंगा। अब यहाँ पे फिर से दोनों सेम है a, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर a दोनों सेम आ जाए तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। तो हमें पिछले दो सम में ये एक पैटर्न पता चली कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, थर्ड सम में और फोर्थ सम में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो a है ये क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1 ही आएगा। तो कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बस सब्स्टिट्यूट कर दो और a b और c की वैल्यू निकाल लो। ओके, और अगर दोनों सेम डिनोमिनेटर है, आगे वो पढ़ेंगे कि अगर दोनों सेम डिनोमिनेटर भी आ जाता है इसका मतलब a की वैल्यू सेम आएगी, तब भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आगे देख लेंगे और आगे ही हम कंक्लूजन कर लेंगे एक प्रॉपर। चलिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दो a की वैल्यू 1x² माइनस 1x प्लस 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया, 1x² इज x², 1x इज x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1। चलिए सेकंड मेथड से ट्राई कर लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, वी नो दिस। अल्फा प्लस बीटा क्या है, गिवन 1, अल्फा इंटू बीटा इज 1। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज अगेन 1, सो x² माइनस x प्लस 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² माइनस x प्लस 1। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले ये क्लीन कर लेते हैं। तो मिस्टर वाइट बोर्ड प्लीज अपने आप को फिर से ज़रा क्लीन कर दीजिए और सब क्वेश्चन 5th डिस्प्ले कर दीजिए। चलिए, सब क्वेश्चन 5th क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा -1/4 सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फर्स्ट मेथड में कंसीडर करेंगे पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में x² प्लस बी एक्स प्लस सी विद गिवन जीरोज। रिलेशनशिप यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, वी नो ऑल दिस। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या रखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, -1/4 माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे मुझे ए बी पॉजिटिव में चाहिए तो मैं माइनस की साइन वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो माइनस ऑफ -1/4 विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/4 इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4 which will be equals to c upon a। तो यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी a4 है, यहाँ पे भी a4 है। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर a डिफरेंट होता है तभी हम कुछ चेंजेस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर डिनोमिनेटर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का सेम है तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो अगर डिनोमिनेटर है ही नहीं तो भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो a इज़ 4, b इज़ 1 एंड c इज़ ऑल्सो 1। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ax², तो a इज़ 4 तो 4x² प्लस bx मतलब 1x प्लस 1, तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब सेकंड मेथड से देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज देन वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ऑफ दिस फॉर्म। सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, -1/4 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/4 गिवन है। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज प्लस 1/4। तो x² माइनस माइनस इज प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 दे देंगे और एलसीएम निकाल लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा, 4 और 1 का एलसीएम 4,
तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। जहाँ पे 4 नहीं है वहाँ पे 4 लाना पड़ेगा हमें, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 1 कितने ज़ा 4 होता है, 1 4 ज़ा 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 होगा। यहाँ पे 4 है तो 4 कितने ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे 4 है तो 4 कितने ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ओके, तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 विच इज 4x स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1x प्लस 1 1 ज़ा 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये डिवीजन में है 4 में, यहाँ पे लेके जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 0। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, हमें सिर्फ पॉलिनोमियल का काम है। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, तो 5th सम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 6th सम की तरफ। क्लीन कर लेते हैं, क्लीन। चलिए, सब क्वेश्चन 6। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, 4। अल्फा इंटू बीटा 1 गिवन है। यहाँ पे रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इज 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1। फर्स्ट मेथड में कंसीडर करो पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप यूज करो, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 माइनस बी अपॉन ए क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। चलिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। जैसे मैंने बताया था, अगर डिनोमिनेटर नहीं है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो गिवन है जीरोज उसमें, तो हमको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ए क्या लिख दो जो आया है, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे माइनस बी है तो प्लस बी करना पड़ेगा, तो माइनस की साइन उधर लेके जाओ, तो माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। ए 1 है, बी माइनस 4 है एंड सी इज प्लस 1। चलिए, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए सब्सटीट्यूट कर दो, 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स है तो बी की वैल्यू -4 है, तो प्लस -4 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज सी। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 1x स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो -4x प्लस 1। पॉलिनोमियल आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन जीरोज देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ऑफ दिस फॉर्म। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 4, अल्फा इंटू बीटा इज गिवन 1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 1। डायरेक्ट आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही है हमारा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, तो चलिए, हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन 1 में हमने फाइंड किए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करी, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जीरोज दिए हुए थे उसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करना सीखा। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे।